हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं तुम लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर देखते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने दोस्तों किया था? मैकियावली ने। मैकियावली ने किसने किया था दोस्तों? मैकियावली ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो किसका प्रावधान नहीं किया गया है? योजना आयोग का दोस्तों। किसका? योजना आयोग का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? मतलब किस सुल्तान को जो है खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो कौन था दोस्तों? ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्या निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? तो कौन सी रेखा जो है दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? तो वो होती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो ये है दोस्तों अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि में समान रैंकिंग स्थित है? तो भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल में जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग पर है? तो वो है मेघालय दोस्तों। कौन सा? मेघालय। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? मतलब कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? वो है उत्पाद शुल्क। कौन सा दोस्तों? उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विच्छेदन नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदन नदी के घुमाव में जो बनी है उस झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्सबो झील। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्सबो झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झील अथवा तालाब के सतह जल पर पदलव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं दोस्तों? सुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? भोत भंजक क्या है प्रश्न दोस्तों कि भोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? तो ये है गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये तो दोस्तों कहाँ इसकी महात्मा गांधी की जो मूर्ति है, विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है महात्मा गांधी की? तो वो है पटना में जो है सबसे लंबी मूर्ति महात्मा गांधी जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कालिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है कालिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो यह है शिलालेख 13। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है?
तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, समोच्च रेखा, समोच्च रेखा डैश 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 के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो कौन क्या है? उच्चता। कौन सी है दोस्तों? उच्चता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश 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 कहलाता है। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? तो ये कहलाता है विनिवेश। क्या कहलाता है दोस्तों? विनिवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाया है? तो वो है छत्तीसगढ़ दोस्तों। क्या है? छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी योजनाओं में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। कौन सा है दोस्तों? संविधान अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न देखते हैं, बालुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? जो बालुई पत्थर है वो किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये हो जाता है क्वार्टर्ज में। किसमें? क्वार्टर्ज में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? मतलब व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा दोस्तों? केवल राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केवल राज्य सरकार के द्वारा ही की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? क्या है? तो ये है दोस्तों तानाशाही। क्या है? तानाशाही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? पूंजी का क्या कार्य नहीं है दोस्तों? तो ये है कीमत स्थिरीकरण कर। क्या है? कीमत स्थिरीकरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्या है दोस्तों प्रश्न? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो वो है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कि गंधार काल किसके अधीन फली फूली? गंधार काल किसके अधीन फली फूली? तो ये है दोस्तों कुषाण काल। क्या है दोस्तों? कुषाण काल। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं, संतुलन स्तर स्थिति में, मतलब संतुलन स्तर स्थिति में तो क्या है? फार्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, या कथन किसने कहा? ये कथन किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा है लोक ने। किसने कहा दोस्तों? लोक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों से वो निर्देशों से संबंधित है? तो ये है दोस्तों भाग 4। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को हटाया है? किस अधिकार को हटाया है दोस्तों? तो ये है संपत्ति का अधिकार। क्या है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह। कौन थे दोस्तों? कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या आता है दोस्तों? तो ये आता है डेयरी। अगला है दोस्तों, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है वो कहाँ है दोस्तों? ये है मुजफ्फरपुर में। कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों डाइट। किस रूप में जाना जाता है? डाइट के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? जैमिनी राय जो थे किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो किसके रूप में दोस्तों प्रसिद्ध थे? एक पेंटर के रूप में। किसके? एक पेंटर के रूप में। अगला प्रश्न है, गढ़ाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? तो ये हुई है मुंगेर में। कहाँ हुई दोस्तों? मुंगेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है प्रत्ययस्फीति। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्ययस्फीति। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपांग महिला कौन है? मतलब एवरेस्ट पर ऐसी कौन सी महिला है जो अपंगता को धारण करे हुए भी माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ गई थी? तो वे कौन सी अपंग महिला? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा है दोस्तों। ये अपंग महिला थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी। किस नाम से? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो बाढ़ अभिमुख राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये है बिहार राज्य। कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? क्या है दोस्तों? पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? विशाख दत्त। कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्या है? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है दोस्तों? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है दोस्तों बिहार राज्य के कौन से ज़िले में? गया ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।